अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। होपफुली कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कीमे की टिक्कियाँ आजकल सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं, लेकिन होता यूँ है कि जब हम इसको बनाते हैं तो ये टूट जाती हैं, दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती हैं या छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं। समझ भी नहीं आती कि इसका हमने किया क्या है, कैसे ये सब हो गया। हमने तो सारे इंग्रेडिएंट्स वही डाले थे जो कि हमें बताए जाते हैं, लेकिन ये टूटती क्यों है। इसकी मैं आपको वजह बताऊंगी सिंपल सी, और इसका सिंपल सोल्यूशन बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो यकीनन आपकी टिक्कियाँ बहुत ही आउट क्लास बनेंगी। साथ ही मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके जो फेस के ऊपर झुर्रियाँ आती हैं, ऑयल आता है, स्पेशली गर्मी है, तो वो भी इससे कंट्रोल में होगा। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो के साथ रहना है और कंप्लीट वॉच करने के बाद आपने मुझे लाजमन बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो सबसे पहले हम टिक्कियों की तरफ आते हैं। कीमे की टिक्कियाँ जब भी बनानी है आपने क्या करना है, आपने जो प्याज लेना है ना, इसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। अब इस पानी के अंदर आपने डालना है नमक। नमक आप सभी को पता है जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये प्याज के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इसके पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपने एक मलमल का कपड़ा लेके ना अच्छे से इसको ना इसके अंदर से पानी निकालना है। जब अच्छे से आप पानी निकालेंगे ना तो आपका प्याज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी होगा। जितनी भी मशीनों में आप रेडी करते हैं ये उन सबसे कमाल का होगा। ठीक है, इसके बाद आपने कीमा लेना है, जितना भी आपने लेना है, नमक मिर्च मसाला सब कुछ आपने ऐड करके ये प्याज ऐड करना है और कीमे की टिक्कियाँ आप बनाएं। जिस मर्ज़ी तरीके से आप बनाएंगे आपकी टिक्की नहीं टूटेगी, और ये परफेक्ट तरीका है। और ये जो तरीका है ना, ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सीखा है, क्योंकि मैं हमेशा बनाती थी मसाले जोन से मर्ज़ी डाल लो, लेकिन टिक्की जो थी ना वो कभी ना कभी टूट जाती थी। अगर प्याज को इस तरीके से डालेंगे ना तो कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, ऊपर करो नीचे करो। और ये देखो कमाल की हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। आपने इस तरीके से बना के मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अब आ जाती हैं जी पौधों की तरफ। आप सभी को पता है गर्मी इतनी इंतहा की बढ़ रही है ना कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा चुका है। अब इतने टेम्परेचर पे इंसान इतनी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, तो प्लांट्स बेचारों का क्या हाल होगा जो कि दिन और रात बाहर ही रहते हैं। तो इनकी ना प्रूनिंग करते रहें, यानी इनको काटते रहें, छांटते रहें, ताकि प्लांट्स की ना एनर्जी वेस्ट ना हो। कम अज़ कम उनके पास जितनी एनर्जी है वो अपने ऊपर ही सर्व करें। तो सबसे पहले ना मैंने पुदीने को काटा है। उसके बाद मैंने ना लेमन प्लांट की भी थोड़ी सी प्रूनिंग की है, और बाकी प्लांट्स को पानी दिया है। अच्छे से इनको पानी दें, सुबह शाम पानी दें, ताकि ये बेचारे जो है ना ये गर्मी से थोड़े से आज़ाद हो। अब आ जाते हैं जी अपने मास्क की तरफ। मास्क आज मैंने बड़ा कमाल का मास्क बनाया है। वो लोग जो 50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। और इवन डैट के अगर बच्चे भी लगाते हैं ना, जिनके मुंह के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो उनको भी इससे बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने लेनी है फटकरी। इसको एलम स्टोन भी बोला जाता है, एल्यूमिनियम होता है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लोज करेगा, स्किन को नीट करेगा, झुर्रियों को ख़त्म करेगा। पानी के अंदर इसको भिगो के छोड़ दें, 10 मिनट छोड़ देना है, ये खुद ही पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी, जितनी आप लेना चाहते हैं उतनी लें। उसके बाद ये पानी जो है ये डाल के मुल्तानी मिट्टी के अंदर अच्छे से इसको मिक्स करें। इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल मुलायम सा ना एक पेस्ट बन जाए, जैसे कि मेरा पेस्ट बना है। इसके बाद आपने सिर्फ एक चीज़ डालनी है, वो डालना है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल इतना कमाल का रिजल्ट देता है, आपकी स्किन को नीट करेगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, आपके कलर को बेहतर करेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपकी स्किन के अंदर जो सेल डेड हो जाते हैं उन सबको निकालेगा। तो ये आसान सा ना रेमेडी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं ना किया तो काइंडली इसको एक दफ़ा फॉलो करके मुझे लाजमन बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। तो गर्मियाँ ना, तो आप एक दिन बना के रख दें, 3-4 दिन लगाएं, ठीक है, ये पूरा हफ्ता भी चल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो रेमेडी है ये हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है।